हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। गाइज, इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जिसमें हम मैथ का पार्ट सॉल्व करते हैं। आज हमने 3 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर लिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एबीसी एक वृत्त का चाप है एवं कोण एबीसी इक्वल टू 135 डिग्री है, तो परिधि से चाप एबीसी का अनुपात है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पीवी के मॉडल आंसर के अनुसार कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके कोण के अलावा या तो इसकी चाप मालूम होनी चाहिए या तो इसकी त्रिज्या मालूम होना चाहिए, यानी दो वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन हमें गलत दिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया। तो चलिए हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की ज्या इसकी त्रिज्या के समान है। वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण, तो ज्या क्या होती है, वृत्त की जीवा को ज्या बोलते हैं। तो इसे हम फिगर से समझते हैं। मान लो कि ये क्या है, आपका ये वृत्त है, इसका ये हो गया केंद्र बिंदु। वृत्त की ज्या यानी जीवा, हमने इस पर एक जीवा डाल दी, ये हो गई वृत्त की जीवा। वृत्त की ज्या इसकी त्रिज्या के समान है, तो हमने एक त्रिज्या ले लिया। त्रिज्या आप कहीं से भी ले सकते हैं, मान लो हमने ले लिया ये वृत्त की त्रिज्या, इसे हमने r से डिनोट कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वृत्त की ज्या इसकी त्रिज्या के समान है, यानी त्रिज्या ये r है, तो ये भी पूरी वैल्यू कितनी होगी, ये r होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी टोटल। अब हम इस पर एक लंब डाल देते हैं। यदि हमने इस पर एक लंब डाल दिया, यानी r जो है वो विभाजित हो गया दो भागों में, तो यानी इतना पार्ट क्या हो गया, ये r/2 हो गया और इतना पार्ट r/2 हो गया। क्योंकि ये इस पर लंब डाला गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब बचे हमारे कितने, दो कोण। तो ये चीज आपको मालूम होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 में से 90 डिग्री तो हमारा ये हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, ये 90 बच गया। अब 90 डिग्री जो है उसे हमें दो भागों में बांटना है, यानी r और r/2, r और r/2। तो इसे हम कैसे बांटेंगे 90 को, मान लो हमने इसका ले लिया 60 डिग्री, तो r/2 यानी इसका आधा हो गया r का, तो कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री। तो ये हमें r और r/2 की वैल्यू मिल चुकी है। तो r/2 यानी हमारा ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का, और ये बचा हुआ कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण। तो वृत्त के लघु चाप यानी r/2 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 30 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें से हम 30 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीवा द्वारा अंतरित कोण। तो कितना मिले हमें, 150 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 7925 में से घटाना चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका आपका ये है कि आप ऑप्शन से इसे सॉल्व कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन से करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, 7925 में से आपको हर ऑप्शन को घटाना पड़ेगा। जिस भी ऑप्शन को आप घटाने पर आपको ऐसी संख्या मिल जाए जिसका पूर्ण वर्ग बन रहा हो, वही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। पर इसके लिए आपको स्क्वायर मालूम होना चाहिए कि घटाने पर जो वैल्यू आ रही है तो वो किसका स्क्वायर है या नहीं है। या कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 7925 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका पूर्ण वर्ग बन रहा हो। तो कौन सी ऐसी संख्या है 7925 के बीच, 7921। ये ऐसी संख्या है किसका ये वर्ग है, ये 89 का ये स्क्वायर है। तो ये संख्या जो हमें दी गई है 7925 में से यदि हम माइनस का 4 कर दें, यानी 4 हम इसमें से घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 7921, जो कि पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पर इसके लिए आपको मैंने बताया कि स्क्वायर मालूम होने चाहिए। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड, यानी उभयनिष्ठ विभाजन विधि।
तो इसे कैसे करते हैं, 7925 हमने ले लिया, इसे चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आप इसे 2-2 का पेयर बना लीजिए, हमने 2-2 का पेयर बना लिया। अब आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेना है कि जिसका स्क्वायर करने पर 79 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू लेंगे, यदि आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, यानी अधिक हो जाएगा। तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, 8, जिसका 8 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, यानी 8 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 64। अब जो 8 हमने लिया वही 8 हम इसके भागफल में भी रख देंगे, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 8। अब जो ये वैल्यू यहाँ पर है तो इसका हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और इसको घटाने पर कितनी वैल्यू आती है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 7 में से 6 जाएगा तो 1। इसके बाद बचेगा हमारा क्या, 2, 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू रखना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर, यानी जो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो इसके नीचे भी रखेंगे। जैसे हमने 8 यहाँ पर लिया था तो 8 नीचे रखा था इसके, तो उसका मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिला था, 64 मिला था। इसी प्रकार ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। आप जो भी वैल्यू रखेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करने पर 1525 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो यहाँ पर भी 9 रखेंगे, और यहाँ पर यदि 9 रखें, यहाँ पर भी 9, तो यहाँ पर भी हमें 9 लेना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 1521। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस करने पर हमें कितना मिलता है, 4, और ये सब कट जाएंगे। तो हमने देखा कि हमें रिमाइंडर में कितना मिल गया, 4 मिल गया। यानी 7925 में से यदि हम माइनस का 4 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 7921, जो कि किसका होता है, 89 का स्क्वायर होता है। तो हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो हम क्या माइनस कर देंगे, 4, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आपको जो यहाँ पर वैल्यू मिलती है ये पूरे वर्ग की वैल्यू मिलती है, यानी पूर्ण वर्ग जिसका बनता है वही वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया, यदि आपको ये विधि सीखना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अलग से वीडियो इसके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बिंदु 4-3 इस रेखा पर स्थित नहीं होता है। तो आपको बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं, 4-3। ये हमारा x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो आपको जो समीकरण दिए गए हैं, यानी आपको 4 समीकरण दिए गए हैं, तो इन समीकरण में आपको x और y की वैल्यू पुट करना है। जिस भी समीकरण में ये वैल्यू पुट करने पर आपको इक्वल टू में 0 नहीं मिलता, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इससे सिद्ध हो जाएगा कि आपका ये बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो यदि हम फर्स्ट समीकरण में इसे पुट करेंगे, जैसे कि 2x + 3y + 1 = 0, तो x की वैल्यू हम 4 रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 3 और माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9, 3 और 3 9 आ जाएगा, +1 = 0। तो 8 और 1 क्या आ जाएगा, 9 और -9 = 0, यानी 0 बराबर 0। तो हमने देखा कि ये वैल्यू हमें 0 बराबर 0 मिल गई, यानी इस समीकरण में ये बिंदु स्थित है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, तो इसी प्रकार पुट करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 4 + 2y यानी -6 + 2, तो कितना आ जाएगा, 6 - 6 0, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 + y कितना है, -3 और -1, तो कितना आ जाएगा, 4 और -4, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन में, तो x - y + 1, तो x हमारा क्या है, 4, और माइनस का क्या है, माइनस का y है, तो यहाँ पर -3 + 1। तो यहाँ पर हमने देखा माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, +3 + 1 = 0। ये आपका 0 यहाँ से चल रहा था, तो देखा हमने 4, 3, 1 कितना आ गया, 8 = 0, यानी हमें 0 = 0 नहीं प्राप्त हुआ। तो इससे सिद्ध हो गया कि इस समीकरण में ये बिंदु स्थित नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा समीकरण है जिस पर ये बिंदु स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रॉड को पिघलाया जाता है एवं इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। गेंदों की संख्या होगी। तो आपका ये मान लो कि बेलनाकार रॉड है,
ये आपका क्या हो गया, बेलनाकार रॉड, जिसकी ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 8 दी गई है, और ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले। तो मान लो कि हमने त्रिज्या मान लिया 1, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि त्रिज्या से 8 गुना। तो यदि हम त्रिज्या को 1 मान ले तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारी हो गई 8 और त्रिज्या कितनी हो गई, 1। और यहाँ पर भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बेलनाकार रॉड को पिघलाया जाता है, यानी रॉड को पिघलाया जाता है और समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों को ढाला जाता है। यानी इस रॉड से हमें क्या बनाना है, गोलाकार गेंद बनानी है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे, यानी बेलनाकार रॉड का आयतन निकालेंगे और उस आयतन में से इस गोलाकार गेंदों के आयतन को डिवाइड कर देंगे, तो हमें गेंदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया, ये बेलन का आयतन हो गया और ये गोले का आयतन हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। एच हमें कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 4/3 और आर क्यूब यानी 1 का क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/4/3। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 × 3/4, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यही हमारा आंसर होगा, यानी गेंदों की संख्या हमें कितनी मिल गई, 6। तो कौन से ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 21, 22, 25, 26, x + 4, 35, 38, 39, 40 का माध्यिका यानी मीडियन 30 है, तब छठा प्रेक्षण है। तो आपको ये वैल्यू दी गई है जिनका आपको मीडियन दिया गया है 30। तो कितनी वैल्यू हमें दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यदि हम 10 में से इसका मीडियन देखें, यानी बीच की वैल्यू देखें, तो कौन सी आएगी, 4 इधर चला जाएगा, 4 इधर, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 2। तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, बीच की x और x + 4। तो इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे और इसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका क्या आ जाएगा, ये मीडियन आ जाएगा। और मीडियन हमें कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x + 4, और 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आ जाएगा 2x = 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 56। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। तो कितना मिल गया, x की वैल्यू 28। अब x की वैल्यू हमें 28 मिल गई। अब हमसे पूछा क्या गया, छठा प्रेक्षण। तो छठा प्रेक्षण कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी x + 4। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 28 + 4, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 32। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है ये, 3rd ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पुष्प प्रदर्शनी के लिए 1400 गुलाबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या के समान है। ज्ञात करें कि इस तरह की व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे। एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या भी ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन डिवीजन मेथड आनी चाहिए, यानी उभयनिष्ठ विभाजन विधि। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी विधि से। तो ये हो गया आपका 1400 और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 को आप जोड़ा बना लीजिए, यानी पेयर बना लीजिए। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जिसका स्क्वायर करने पर ये 14 से अधिक ना हो। तो यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 16, यानी इससे अधिक हो जाएगा। तो हम इससे कम लेते हैं, 3 का स्क्वायर यानी क्या आएगा 9। तो हमने वैल्यू क्या ले ली, 3, और यहाँ पर भी हमें 3 लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पर 3 लिया तो हमें इसके भागफल में भी 3 रखना पड़ेगा। अब इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसके बाद माइनस करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और ये 2 0 जो है आपके ये नीचे आ जाएंगे।
अब इसको प्लस करेंगे यानी 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। इसके बाद यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जो 500 से अधिक ना हो। तो यदि हम यहाँ पर 7 रखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 7 रखना पड़ेगा और इसके नीचे भी 7। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 67 का 7 के साथ तो कितना आ जाएगा 469। इसके बाद माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 31, यानी रिमाइंडर हमें कितना मिल गया 31। यानी आपको जो गुलाबों की संख्या दी गई है 1400, तो उसमें पंक्ति के रूप में कितनी पंक्तियां आएंगी 37, यानी 37 पूरी पंक्ति आ जाएंगी। इसके बाद बचेंगे कितने गुलाब कितने बच जाएंगे 31, यानी ये एक्स्ट्रा गुलाब आपके बच जाएंगे। 37 तो ऐसे हैं जो पंक्ति में पूरी आ जाएंगे और 31 शेष बच जाएंगे। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने गुलाब शेष बच जाएंगे, यानी पहले कितने गुलाब शेष बच जाएंगे, तो 31 गुलाब शेष बच जाएंगे। और पंक्ति में गुलाबों की संख्या, तो गुलाबों की संख्या पंक्ति में कितनी है 37, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 8 क्वेश्चन क्या है, दो पासों को एक साथ लुढ़काया गया, प्राप्त होने वाला उत्पाद एक विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता है। तो एक पासे के अंदर प्रायिकता आने की जो टोटल कंडीशन होती है वो कितनी होती है 6 होती है। तो दो पासे के अंदर कितनी हो जाएगी 6 × 6, तो कितना आ जाएगा ये 36, ये क्या होगा हमारा टोटल होगा। इसके बाद प्राप्त होने वाला उत्पाद एक विषम संख्या है, तो आपको कंडीशन कितनी मिलती है 6 एक पासे के अंदर। तो इसके अंदर कितनी विषम वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1, 3 और 5, यानी 3 वैल्यू ऐसी हैं जो विषम है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें 135 को ज्ञात करना पड़ेगा कि इसे कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई 135, यानी 3 वैल्यू मिली है। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो 3 का स्क्वायर यानी 9, ये आपको इसकी कंडीशन मिल गई विषम संख्याओं की। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमें कितना विषम संख्याओं की प्रायिकता कितनी मिली है 9 और इसमें टोटल कितनी मिली है 36। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/4, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। तो 2 गुना है तो यानी ये 2 होगा। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे जिसका गुणनफल करने के बाद भी 2 गुना करने पर हमें 2 आए। तो कौन सी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर 1, जिसका आप देख सकते हैं गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मिलेगा और इसका 2 गुना करने पर हमें 2 मिल जाएगा। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज में देखिए कि इसकी 2 भुजाएं क्या मिल रही हैं, हमें बराबर मिल रही हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु, यानी जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। तो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, ABCD एक आयत है। यदि AB + BC = 14 सेंटीमीटर, AC + BD = 20 सेंटीमीटर, तो आयत में BC की लंबाई, मान लो कि ये क्या हो गया, आपका आयत हो गया, ये हो गया ABCD, और आयत के ये हो गए विकर्ण यानी AC और BD। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि AB + BC = 14 सेंटीमीटर, यानी आपका ये हो गया AB और ये BC, यानी इतनी क्या दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर। और AC + BD, AC आपका क्या हो गया विकर्ण और ये BD भी आपका क्या हो गया विकर्ण। तो इनका टोटल कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 दिया गया है तो क्योंकि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, यानी ये जो आपकी ये पूरी वैल्यू दी गई है, ये पूरी वैल्यू AC की ये कितनी है 10 है। इसके बाद हमें BC की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिपलेट आना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12 और 13, 6, 8 और 10।
यानी इसका मतलब क्या है, इसे समकोण त्रिभुज में निकालते हैं। इसे निकालते कैसे हैं आप सबसे पहले ये देख लीजिए। मान लो कि आपका ये हो गया क्या, समकोण त्रिभुज। इसकी दो भुजाएं दे दी गई कितने, 3 और 4, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 16, 25, ये क्या है x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इधर रूट लाएंगे और रूट में, और ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। तो यहाँ पर कितना मिल गया हमें 5, ये हमारा क्या हो गया ट्रिपलेट, 3, 4 और 5। इसी प्रकार इन सभी को आप निकाल कर देख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, यदि आपको इसमें से कोई भी वैल्यू दी गई, यदि मान लो आपको त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में 3 वैल्यू मिल गई, कोई भी भुजा की लंबाई आपको 3 मिल गई तो उसकी दो भुजाएं कौन सी होंगी, 4 और 5 होंगी। यदि आपको 8 मिल गया या कि 15 मिल गया तो उसकी अन्य दो भुजाएं जो होगी 8 और 17 होगी। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। यानी इन ऑप्शन में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जैसे 3, 4 और 5 में से 5 बड़ी है तो ये क्या होगी, कर्ण की वैल्यू होगी। और आपकी जो ये 3 और 4 जैसे मिली है तो ये दो भुजाओं में से कोई भी भुजाएं हो सकती हैं। तो अब इसमें हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है ACB यानी ABC। तो AC हमें कितना मिल रहा है 10, तो आप देख सकते हैं ट्रिपलेट में किसमें मिल रहा है ये 10। तो अब हमें दो भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा मालूम होनी चाहिए, तो कौन सी हो सकती है, ये 6 और 8 होगी। अब हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सी 6 होगी कौन सी 8 होगी, तो मान लो हमने यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर 8 रख दिया। तो आप देखिए ऑप्शन में हमसे पूछा क्या गया है, BC की लंबाई। तो BC क्या है, हमें 6 यहाँ पर मिल रहा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन हमें BC कहीं पर भी 6 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 होगा और यहाँ पर 6 होगा। इसमें हम कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करा लेते हैं, क्या है AB प्लस BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो AB हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया AB और ये हमारा क्या है BC। तो 6 और 8 को प्लस करेंगे, 6 प्लस 8 तो हमें कितना मिल गया 14 आता है। यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, 14 इक्वल टू 14। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका। अब इसके बाद देखिए AC प्लस BD 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे विकर्ण है, यदि इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये 20 ही मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, थर्ड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं आता है। तो आप इन सभी का स्क्वायर करके देख लीजिए। आप इसके इकाई अंक का यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 मिलेगा। इसके बाद देखिए आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, यानी इकाई अंक में आपको 4 मिल रहा है। 2 का हो चुका है यानी 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 4। इसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी इकाई अंक में क्या मिल रहा है आपको 6। यही हमसे पूछा गया है कि किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं आता। तो यानी 1236 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें अंत में 4 नहीं प्राप्त होता। यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो मूल बिंदु आपके कौन कौन से होते हैं, 0 और 0, ये हमारे क्या होते हैं मूल बिंदु होते हैं। हमारी ये क्या होती है, x की वैल्यू होती है, ये होती है y की वैल्यू। तो हम x और y की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है यानी ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें x और y की वैल्यू पुट करने पर हमें बराबर में जो वैल्यू है उसके बराबर ही वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो कौन सा है, यदि हम 2x माइनस 3y में 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0। यदि आपको x और y में दोनों 0 0 मिल रहे हैं तो 0 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यानी आपको 2x माइनस 3y, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू ये 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी 0 बराबर 0। यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। यही हमसे पूछा गया है कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 13 क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 21 डिग्री कम है, तब समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप है। तो मान लो कि ये हमारा क्या हो गया समानांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ये इसके कोण होते हैं
तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो दो कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 21 डिग्री कम है। तो सबसे छोटा कोण हमने मान लिया कि क्या है? x है। इसके बाद का कोण क्या होगा? छोटे कोण के दोगुने यानी 2x से 21 डिग्री कम। तो ये हमारा क्या हो गया? छोटा कोण हो गया, ये हमारा बड़ा कोण हो गया। तो दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसे क्या कर देते हैं? आपस में प्लस कर देते हैं। x प्लस 2x माइनस 21 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x माइनस 21 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3x। अब यहाँ पर माइनस का 21 डिग्री है, इधर आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा। तो प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 और 8 2 10 की 0 कैरी 1 1 और 1 2 यानी 201। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 201/3। तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? 67। यानी हमारा सबसे छोटा कोण क्या है? 67 डिग्री का। इसके बाद हमें बड़े कोण की वैल्यू क्या मिलेगी? 2x माइनस 21 डिग्री। 2 इंटू 67 माइनस 21। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 134 माइनस 21। इसके बाद क्या आ जाएगा? 113 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? ये फर्स्ट ऑप्शन में। तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या हो जाएगी? 113 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिभुज ABC में कोण B कोण A से 25 डिग्री अधिक है तथा कोण C कोण A के 4 गुना से 5 डिग्री अधिक है। सबसे बड़ा कोण है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कोण B कोण A से 25 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले आप मान लो कोण A इक्वल टू x। तो कोण B कितना आएगा? कोण A से 25 डिग्री अधिक यानी x प्लस 25 डिग्री। इसके बाद कोण C क्या आएगा? कोण C इक्वल टू कोण A के 4 गुना यानी कोण A कितना है? x। तो 4 गुना 4x से 5 डिग्री अधिक है। तो कितना आ जाएगा? ये 4x प्लस 5 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसे आपस में प्लस कर देते हैं। x प्लस 25 और x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? x वाली वैल्यू को तो यहाँ 4 5 और ये 6x प्लस 25 और 5 कितना आ जाएगा? 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6x इक्वल टू 180 माइनस 30। तो 6x इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पर 150। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? हम x इक्वल टू 150/6। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 25 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 25 डिग्री। यानी कोण A की माप हमें कितनी मिल गई? 25 डिग्री। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है? सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण हमारा कौन सा होगा? कोण C। इसकी वैल्यू बड़ी है। तो कितना दिया गया है? 4x प्लस 5। तो 4 और x की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100 प्लस 5 यानी 105 डिग्री। तो कौन से ऑप्शन में? ये फोर्थ ऑप्शन में। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 48 डिग्री है तब बड़ा कोण है। एक संपूरक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो दो संपूरक कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। इसके बाद मान लेते हैं कि दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं? x और y है। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 48 डिग्री। और हमें मालूम है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। ये माइनस का और ये प्लस का तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर 2 और 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 2 इधर जाएगा तो 114 यानी 114 डिग्री। तो हमें सबसे बड़ा कोण कौन से मिल गया? 114 डिग्री यानी थर्ड ऑप्शन में। यही हमारा आंसर होगा। और यदि आपसे छोटा कोण पूछा गया होता तो आप क्या करते हैं? x माइनस वाई इक्वल टू जो 48 डिग्री है तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर कितना? 114 डिग्री माइनस y इक्वल टू
48 डिग्री, माइनस का y इधर 48 डिग्री माइनस 114 डिग्री। इसके आगे सॉल्व करते तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता, माइनस का 66 डिग्री। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता तो y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाती, 66 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाता, छोटा कोण। पर हमसे पूछा क्या गया है, बड़ा कोण, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ये x की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, सरल करें। आपको ये वैल्यू दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 1/2 की होल पावर -3 माइनस 2 और 27 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 4/9 की होल पावर 1/2। तो अब आगे यहाँ पर देखिए कि माइनस का 3 है, पावर में इसके माइनस की 3 है, तो हम यदि हमें इसे प्लस में लाना है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, यानी 2/1 तो क्या हो जाएगा 2, तो ये पावर इसकी प्लस की हो जाएगी। इसके बाद देखिए माइनस का 2 और 27 की पावर 1/3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट का यानी क्यूब रूट हो जाएगा 27। और 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि a की पावर 0 यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें आप, उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। प्लस 4/9 होल पावर 1/2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस 2 और 27 क्यूब रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो प्लस 4/9 रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 2/3। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2/3। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2/3 यानी 8/3। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा 17 क्वेश्चन क्या है, एक बक्से की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तब इसका आयतन है। तो बक्सा जो होता है हमारा घनाभ के आकार का होता है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, मान लो कि ये हमारा क्या होगा, ये बक्सा हो गया जो इस आकार का है, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। अब बक्से की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो मान लो कि चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि ये इससे 3 गुनी है। ऊंचाई हमें दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो गई 3x, चौड़ाई कितनी हो गई x और ऊंचाई कितना दिया गया है, हमें 8 दिया गया है। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2h, यानी h हो गई ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान कितना दिया गया है हमें 256। तो 2h यानी h की वैल्यू कितनी दी गई है 8, लंबाई 3x प्लस x इक्वल टू 256। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 256। ये कैंसिल हो रहा है तो कट कर देना, यहाँ पर आ जाएगा 16। 4x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। तो हमें लंबाई कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 12 और ये मिल जाएगी हमें 4। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसका आयतन है, तो आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हमें कितनी मिल गई है 12, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई कितनी है 8। इसे सॉल्व करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 384। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 18 क्वेश्चन क्या है, ये आपको बहुपद दिया गया है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है, तब a का मान। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सीधे आपको जो विभाजित करने के लिए क्या बोल रहा है x माइनस 2, तो इसको बराबर मिलाना है 0 के। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। तो अब हमें जो x की वैल्यू 2 मिली है तो इस बहुपद में हमें रख देना है।
तो इस बहुपद में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स की क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 इंटू 2 माइनस 5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस a है यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी 4a प्लस 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 और 6 में से माइनस 5 जाएगा तो 1, तो कितना आ जाएगा 17 प्लस 4a। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 17 प्लस 4a। अब जो दूसरा बहुपद हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। तो एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर तो कितना 4 और माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस a। तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस a। अब हमें दोनों बहुपद में से जो वैल्यू मिली है इसे बराबर मिलाएंगे, यानी 17 प्लस 4a इक्वल टू 8 प्लस a। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a और माइनस का a इधर लाएंगे, यानी इधर प्लस में a है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 8 माइनस 17। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3a इक्वल टू 17 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस की 3। तो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 35 डिग्री, कोण C इक्वल टू 65 डिग्री एंड कोण BAC का समद्विभाजक AD D पर BC से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया A, B और C, और कोण BAC का समद्विभाजक AD है। तो हम इससे यहाँ पर लंब डाल देते हैं, यानी इसे विभाजित कर देते हैं, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा जो BC से मिलता है। तो हमने BC पर मिला दिया इसे। अब जो हमने इस पे लंब डाला तो ये क्या होता है, 90 डिग्री हमेशा होता है। अब कोण B बराबर हमें दिया गया है 35 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 35 डिग्री, और कोण C बराबर दिया गया है 65 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि हम त्रिभुज ABC लेते हैं तो 35 और 65 कितना हो जाएगा, 100, और तो बचेगा कितना, 180 में से 100 जाएगा तो 80 बचेगा। अब 80 डिग्री ये हमारा पूरा हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा 80। अब क्योंकि ये बढ़ चुका है तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा संबंध सत्य है। आप देखिए त्रिभुज में जो आपके ये कोण होते हैं, तो जिसका कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होती है। अब यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन फर्स्ट में कि AD इज ग्रेटर देन CD, तो यानी AD को सबसे बड़ा बताया गया है। तो AD कौन सी भुजा हमारी, AD ये है। तो AD की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आएगी, क्योंकि 35 के सामने है तो ये 35 हमारा सबसे छोटा कोण है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये सबसे छोटी भुजा होगी। तो इसमें बड़ा बताया गया है, तो ये हमारे दो ऑप्शन ये गलत हो चुके हैं। अब बचा हमारा थर्ड ऑप्शन। अब आप थर्ड ऑप्शन में देखिए BD इज ग्रेटर देन AD, तो आप BD और AD में चेक करिए। तो BD हमारा ये हो गया, यहाँ पर कोण कौन सा आ रहा है, 35 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा यानी AD क्या हो गई, ये छोटी हो गई। तो BD हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर AD और CD में, तो AD हमारा ये हो गया, CD हमारा ये हो गया। तो CD की वैल्यू यहाँ पर देखिए 65 डिग्री, तो इसके सामने की वैल्यू AD इससे बड़ी हो जाएगी, किससे, ये CD से। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 को बहुपद gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 है, तो gx है। यानी इसमें कौन सा फार्मूला पुट हो रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
धन शेषफल। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिवाइजर, और भागफल को क्या बोलते हैं? कोसेंट। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो बस हमें इसमें वैल्यू पुट करना है, तो हम क्या करेंगे? भाज्य हमारा क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इक्वल टू, भाजक हमारा क्या है? gx, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, मल्टीप्लाई भागफल, तो भागफल हमें कितना दिया गया है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और शेषफल कितना दिया गया है? 2x प्लस 3। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2x 12x में से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10x, और 18 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? प्लस का 15 इक्वल टू gx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब हमें gx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से। अब इसे डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपको पावर में 4 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? x की पावर 2 यानी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएंगे? x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 5 का x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 5x स्क्वायर प्राप्त हो जाए? तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 5। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5x स्क्वायर, 5 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x, और 5 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब इसका माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये और ये 15 से 15, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। तो हमें gx कितना प्राप्त हो चुका है? gx इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 5, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? ये सेकंड ऑप्शन में। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। गाइज यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप प्लीज वीडियो को दोबारा देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएंगे। आज की वीडियो सीरीज में बस इतना ही। गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।